हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 11वीं वाले विद्यार्थियों को लेखा शास्त्र का 9.8 उद्रत या उच्चंद खाता को बताने वाला हूँ। ये अंतिम वीडियो है इस अध्याय का। इसके बाद अध्याय 10 को देखेंगे। तो अंतिम वीडियो है तो देख लेते हैं। जितना भी टॉपिक है पूरा मैंने क्लियर कर दिया है और इसमें जितने भी प्रश्न है ना इतना कठिन नहीं है। सारे प्रश्न बहुत ही सरल है। योग करना, शेष विधि निकालना है ना, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। योग कैसे किया जाता है, शेष विधि कैसे निकाला जाता है। अब ये उद्रत या उन्नत खाता जो है, उच्चंद खाता जिसे हम अंग्रेजी में सस्पेंस खाता कहते हैं, ये होता क्या है ये मैं पहले आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसके बारे में थ्योरी जो लिखा हुआ था थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ और समझा के बताऊँगा कि ये उद्रत या उच्चंद खाता या फिर सस्पेंस खाता क्या होता है। देखो, उद्रत या उच्चंद खाता तब खोला जाता है जब, जैसे क्रेडिट और डेबिट दो पक्ष होते हैं ना, जैसे किसी का योग निकाल रहे हो। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लो, देखो यहाँ पे ये वाला हिस्सा है ना, आपको समझा भी रहा हूँ वहीं यहीं पे उच्चंत और उद्रत खाता को। देखो यहाँ पे दोनों का, क्रेडिट पक्ष और डेबिट पक्ष दोनों पक्ष है। ठीक है, तो एक पक्ष को मैं यहाँ पे विलुप्त कर देता हूँ। इसका जो राशि है उसे मैं 1 लाख ही रख लेता हूँ। ठीक है, 1 लाख। तो उच्चंत खाता या उद्रत खाता हम तब खोलते हैं जब योग किसी का करते हैं, योग करते हैं तो एक साइड का जो मान है, जैसे कि ये डेबिट का मान है 1,76,000 आ रहा है, और जब क्रेडिट वाले हिस्से को योग करते हैं तो इसका आ रहा है 1 लाख आ रहा है। ठीक है, तो दोनों साइड बराबर है क्या? बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे? बराबर करेंगे इसे। तो बराबर करने के लिए जो त्रुटि है उसे ढूंढेंगे। तो त्रुटि ढूंढने के लिए हम जो खाता खोलते हैं ना, उसे हम कहते हैं उच्चंत, उद्रत या सस्पेंस खाता कहते हैं। और ये खाता तब तक जारी रहेगा जब तक कि इसकी जो त्रुटि है, ठीक है, त्रुटि जो है इसका मतलब जो त्रुटि है इसे ढूंढ ना लिया जाए। ठीक है, ढूंढने के बाद दोनों के लेवल को जब बराबर कर लिया जाता है तब ये खाता ऑटोमेटिकली स्वतः ही बंद हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? उद्रत या उच्चंत खाता क्या होता है, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ये पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। साथ ही साथ एग्जाम्पल के साथ आप अपने शब्दों में जैसा चाहो वैसा आप लिख सकते हो। जब भी एग्जाम में प्रश्न आता है कि उद्रत या उच्चंत खाता क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि दो पक्षों का योग करने पर, जैसे एक पक्ष क्या है, क्रेडिट और डेबिट है ना, क्रेडिट और डेबिट, तो जो पक्ष है, जिस पक्ष का राशि, ठीक है, कम आ रहा है, उसी पक्ष के लिए वो उद्रत या उच्चंत खाता खोला जाता है। और ये तब तक वैलिड रहता है जब तक जो त्रुटि है उसे ढूंढ ना लिया जाए। ठीक है, ढूंढ लेने के बाद इसका जो है पूरा काम हो जाने के बाद क्या कर दिया जाता है, इसको बंद कर दिया जाता है। ठीक, समझ में आ गया? अब एक उदाहरण नंबर यहाँ पे 13 दिया है, इसको देख लेते हैं। हालांकि इसे मुझे बताने का तो मन नहीं था और ये लास्ट वीडियो है, तो लास्ट वीडियो तो चलो देख लेते हैं। देखो, ये खातों का नाम है, खाता पृष्ठ संख्या, तलपट बनाया ना, ये विकलन शेष है और समाकल शेष है, जिसे हम क्रेडिट अमाउंट कहते हैं, या फिर देखो क्रेडिट क्रेडिट बैलेंस लिखा है, शेष से संबंधित है, सॉरी ये अमाउंट नहीं है, शेष है ना। तो ये क्रेडिट शेष से है और समाकलन शेष से है ना। तो चलो देखते हैं क्रेडिट विकलन दोनों को। तो देखो, देनदार, ठीक है, और ये जो है ना ये गलत जगह पे ऐड हो गया, तो हमें क्या करना है, जैसे कि डेबिट का क्रेडिट पे चला गया, क्रेडिट का डेबिट, बस इसे सही मिलान करना है कि कौन कौन सा हिस्सा क्रेडिट का है, कौन कौन सा डेबिट का है। तो यहीं पे मैं आपको बताते चलूँगा। ठीक है, देखो ये है देनदार, देनदार जो है ये सही जगह पे है। ठीक है, देनदार राइट है, डेबिट के स्थान पे है। इसके बाद देखो लेनदार, लेनदार भी सही है, लेनदार हमेशा क्रेडिट के साइड पे होता है। फिर प्रारंभिक रहतिया, ठीक है, प्रारंभिक रहतिया भी डेबिट के साइड में सही है। क्रय, क्रय भी डेबिट का हिस्सा है। क्रय वापसी गलत जगह पे है, क्रय वापसी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, जो 2100 है ये यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट का हिस्सा है, क्रय डेबिट का हिस्सा है, लेकिन क्रय वापसी कह रहा है, तो ये किसका हिस्सा बन जाता है, वापस किया जा रहा है तो ये क्रेडिट का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, रोकड़, रोकड़ भी सही जगह पे है, मशीनरी भी सही जगह पे है। ठीक है, रोकड़ भी सही जगह पे है, मशीनरी भी सही जगह पे है। देखो ये ख्याति गलत जगह पे है, ख्याति जो है क्रेडिट का हिस्सा नहीं है, ये है डेबिट का हिस्सा, 10,000 यहाँ पे आ जाएगा। फिर विक्रय, विक्रय सही जगह पे है, विक्रय इसी का हिस्सा है। इसके बाद विक्रय वापसी, देखो विक्रय वापसी गलत है, विक्रय जरूर क्रेडिट का हिस्सा है, लेकिन विक्रय वापसी जो है ये किसका हिस्सा है, 7,800, ये आ जाएगा डेबिट का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो राम से ऋण, राम से ऋण कह रहा है, ये भी गलत है।
ठीक है, ऋण वाला हिस्सा क्रेडिट से संबंधित है। दायित्व में जो उधारी लेते हैं ना, तो उधारी वाले हिस्से को कहाँ पे लेते हैं? दायित्व में। तो दायित्व जो है ये ऋण से संबंधित है, तो राम से ऋण मतलब 20,000 जो है वो क्रेडिट का हिस्सा होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब देखो ये प्राप्य विपत्र को देखते हैं। ठीक है, प्राप्य जो विपत्र है ये भी गलत जगह पे है, ये भी गलत जगह पे। ये 6,400 जो है यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, डेबिट का हिस्सा है। पूंजी सही जगह पे है। ठीक है, पूंजी सही जगह पे है क्योंकि पूंजी जो है ये क्रेडिट का ही हिस्सा है। जीवन बीमा प्रीमियम 5,000 है ना, तो जीवन बीमा प्रीमियम भी सही जगह पे है। गाड़ी भाड़ा ये भी सही जगह पे है। विज्ञापन वाला भी सही जगह पे है। छूट प्राप्त ये गलत जगह पे, 1,500 क्रेडिट का हिस्सा है। फिर विनियोग जो है ये भी सही जगह पे है, और ये विनियोग पर ब्याज ये गलत जगह पर है, इसको हटा दो और ये 800 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों को हम बराबर करेंगे। ठीक है, दोनों के हिस्से को क्या करेंगे? बराबर। तो दोनों के हिस्से जो है अब इस तरीके से, देखो पहले भी बराबर था ना, देखो एक 76 था, एक 76 था, लेकिन अभी भी क्या होगा, जब हम इनको योग करेंगे तो सेम राशि आएगा। ठीक है, राशि में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, दोनों का राशि सेम आ रहा है, तो इस तरीके से ये बराबर हो गया। ठीक, समझ में आया? तो जो ये मतलब अध्याय 9 है ये पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं आपको अभ्यास प्रश्न बताऊंगा, उसके बाद ये पूरा अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। तो जस्ट इसके बाद मैं वो वीडियो ला दूंगा जो अभ्यास प्रश्न से संबंधित है। डायरेक्ट इसके बाद अध्याय 10 को देखेंगे।